मांग कर रहे हैं। अब जबरदस्ती आपके कहने से बात समझ जाएगा बिहार के लोग, बिहार के मल्लाह। आप अपने केवल बात पर रहिएगा तो कोनो हम है मल्लाह को दलित में शामिल करना चाहिए कि नहीं? आपकी क्या कर रहा है? नहीं। हाँ, तो मोदी जी कहे नहीं, लेकिन मोदी जी कहे कि आपका है संजय निषाद के साथ में वही हुआ। आप है उनके पक्षधर मानता हूँ मैं, तो इसका मतलब मल्लाह समाज जो है अति पिछड़ा में आता है सर। ये भैया हम मैं समझता उनकी लड़ाई नहीं पहचानते, सो बात नहीं है। लड़ाई रही है कि हमको शामिल किया। आप जो नीतीश कुमार एथनोग्राफिक रिपोर्ट देखिए बता रहे हैं, मदन सहनी जुबेल उरांव से मिले। देखिए गर्दन पर आला टांग लेने से सब डॉक्टर नहीं हो जाएगा। मुकेश बाबू उनके पार्टी 3 विधायक पहले से लेके चले गए, आप धक्का दे के उसको निकाल दिए हैं कि लेके चले गए? हम अपने गाड़ी पर किसी को बैठाए और वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के साथ हमको गाली देने लगेगा तो मेरा क्या फर्ज होगा? पार्टी में रहकर और पार्टी के विरुद्ध आप बात कीजिए। तो फूलन देवी जी की प्रतिमा लगा रहे थे सर यूपी में। अरे भैया आप उसको आपको क्या रोका है? योगी आपको कोई रोका था? योगी जी रोका। आप सर मिथिला से आते हैं, मुकेश सहनी को एक मिथिला की सीट मिली है झंझारपुर। ये कौन दिया है सीट? तेजस्वी जी, आरजेडी पार्टी। वोट कौन देगा? पार्टी तोरी वोट देगा। सन ऑफ लॉ मुकेश सहनी अपनी पार्टी का गठबंधन किए हैं इंडिया अलायंस के साथ और बीजेपी से मंत्री हैं हरी सहनी साहब, अति पिछड़ा कल्याण विभाग के नवादा पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर, आज मुकेश सहनी चल गए हैं इंडिया अलायंस में? ये उनका अपना चिंतन है, हम तो यही जानते हैं जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते भी हैं और करते भी हैं। इसी का आप नतीजा देख रहे हैं कि आज बिहार में जब सरकार बनी है तो 15 मंत्री बने हैं और 15 मंत्री में 12 जाति का समावेश है। ऐसा बिहार में नहीं कभी हुआ था महागठबंधन में। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, इसका मिसाल है। और दूसरे तरफ क्या है? दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता के सुपुत्र कहते हैं कि हमारी A to Z की सरकार है, पार्टी A to Z की पार्टी है, हम सभी जाति के साथ चलते हैं। कितना साथ चलते हैं? ये अभी मंत्रालय का गठन किए तो कहे 12 जाति का समावेश है, इससे पता चलता है कितना निष्पक्षता है। और वो क्या किए हैं कि वो कहते हैं A to Z। तो A to Z का मतलब क्या होता है? विपक्ष में मूल रूप से 3 पद होता है। एक अध्यक्ष का तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उनके सुपुत्र। अब A to Z बोलते हैं, कथनी और करनी में कितना का अंतर है आप देख रहे हैं। आप देख तो जो आदमी इस तरह से बोलता है और कथनी करनी में इतना का अंतर है, तो जनता अब सब समझती है कि ये केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं, समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार की कल्याण बात कर रहे हैं। ये विपक्ष में है तो पूरा परिवार, आज जब सत्ता में आएंगे तो पूरा खानदान, यही उनका पहचान है। तो जनता समझ गई है, तो उसको क्यों जनता समर्थन दे? आप सर मिथिला से आते हैं, मुकेश सहनी को एक मिथिला की सीट मिली है झंझारपुर। ये कौन दिया है सीट? तेजस्वी जी, आरजेडी पार्टी। वोट कौन देगा? पार्टी तोरी वोट देगा। वोट तो जनता देगी। उधर मल्लाह की बहुत आबादी है सर। अरे भैया छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए। वो जब समय आएगा ना तो बक्सा में से जो जिन निकलेगा तो पता चलेगा। सर आपकी जो लड़ाई, हम सवाल वही करेंगे कि SC/ST में शामिल होने की लड़ाई है। उड़ीसा, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में आप अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन बाकी जो लोग जो डिमांड किए हैं, जो कह रहे हैं, उनको कहिए जब आपके हाथ में ये आरक्षण देना था तो आपने कितना आरक्षण दिया इस समाज को? जो जिसको स्वयं को देना है वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके लिए पहाड़ तोड़ के ला रहे हैं। ये देखिए हनुमान जी के तरह हम वो पहाड़ ला रहे हैं। तो ये जो कहते हैं
तो जनता तो समझती है नहीं। कि वो जब मंत्री रहे उस समय में वो क्या क्या समाज के लिए किए हैं, वो सब जनता देखी है। वो उस समय बिहार भी के मांग मला कर रहे थे लगातार। मांग कर रहे हैं। अब जबरदस्ती आपके कहने से बात समझ जाएगा बिहार के लोग, बिहार के मला क्या क्या किए हैं। मदन सहनी भी जुबेल उरांव से जाके मिले थे। अरे भैया मेरे हमको ही बताइए ना, जनजातीय मंत्री। अरे बताइए ना कि वो जो जितना दिन वो रहे हैं सत्ता में उस समाज के लिए क्या क्या किए हैं, तो बिहार की जनता नहीं देख रही है? जब से मतलब मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति आजादी के बाद से जब से बना, किसके हाथ में रहा ये इसका मेंबरशिप, किसके हाथ में गया, कौन स्वतंत्र किया? ये सब बात बोलवा कर यहाँ पर जात पात बेसी फैलाने का आवश्यकता नहीं है। कुछ समाज के लिए जीवन जिए, कुछ देश के लिए, यही धर्म है, यही न्याय है। तो कोटा होता है ना, मल्लाह का कोटा है, तो जात की तो बात आ ही जाती है। तो कोटा हुआ है, तो कोटा में बताइए ना, पहले कांग्रेस के हाथ में इस देश का बागडोर था। जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया तो भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन जयनारायण निषाद को सम्मान किया, उनके बेटा को सम्मान किया, डॉक्टर भगवान लाल जी को सम्मान किया, नीलम जी को सम्मान किया, अशोक जी को सम्मान किया, अर्जुन सहनी को सम्मान किया। एमएलसी बनाया ना अर्जुन सहनी को, हरियो सहनी को तो वही ने बनाया हो, और मुकेश बाबू को भी बनाया। मुकेश बाबू को 3 विधायक पहले से लेके चले गए, वो आप धक्का दे के उसको निकाल दिए हैं कि लेके चले गए हैं? बोले कि हमारा यही तोड़ दिया। अरे वो न कह रहे हैं, आप हम अपने गाड़ी पर किसी को बैठाए और वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के साथ हमको गाली देने लगेगा तो मेरा क्या फर्ज होगा? पार्टी में रहकर और पार्टी के विरुद्ध आप बात कीजिए। तो फूलन देवी जी की प्रतिमा लगा रहे थे सर यूपी में। अरे भैया आप उसको आपको क्या रोका है? योगी आपको कोई रोका था? योगी जी रोका। अरे आप जो बोल रहे थे, बोलने पर आप मलाह का हक छीन लिए, सो नहीं समझ में आता है। आपको 11 टिकट दिया, आप उस समय में आप उसका सही ढंग से बंटवारा किए हुए रहते तो ये दिन देखना पड़ता मलाहों को, नहीं ना? आज उस समय में कहा कि जो भाई सब जाति कहा कि हमारा जात का संख्या कम कर दिया, हमरा कम कर दिया, तो कम जो सब कहा, आज हमारे पास जो मलाहों को जो टिकट मिला था, के नाम पर मिला था, आज हमारा विधायक होता तो वो दूरदिन तो नहीं देखना पड़ता। ये किसने छीना हक? किसने हक छीना? ये सब बात। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि SC/ST में शामिल होना चाहिए? अरे देखिए, केवल राजनीति करने के भावना से कीजिएगा, किसी को एक पैसा आप फायदा नहीं। आपको नहीं लगता SC/ST में मल्लाह को शामिल किया? हमको बताइए ना, 11 में आप कै गो दिए मल्लाह को? अलग चीज। आप बोले कैसे भाई? आप वही आज तो हमारा सुनिए, एक मतलब 2013 का है कि 86 लाख पॉपुलेशन है। एथनोग्राफिक रिपोर्ट नीतीश कुमार भेजे हैं सर। मुकेश सहनी नहीं भेजे हैं। मदन सहनी जुबेल उरांव से मदन सहनी मिले। अच्छा, आपके समाज नीतीश कुमार गए थे कि नहीं? कितना था उस समय मेरी एथनोग्राफिक रिपोर्ट में 10-12% में कितना था? सो कहिए ना, आपको मालूम है? 10 से 12% के बीच 86 लाख था, ठीक है ना? अभी जो रिपोर्ट आया है वो 68 लाख आया है, ठीक है ना? तो 68 भाई बता दीजिए, 86 लाख 13 में, अभी 23 में हुआ है 68 लाख। ये मछली का सुखन जाता था, ये आबादी का भी सुखन हो गया। तो ये जो हुआ, काश हमारा जितना टिकट मिला था उतना मेरा विधायक होता, तब तो ऐसा नहीं ना होता, तब तो कोई बोलने वाला मेरा समाज है जो आप अपने केवल बात पर रहिएगा तो कोनो हम है। मल्लाह को दलित में शामिल करना चाहिए कि नहीं? आप ये कह रहा है नहीं। तो मोदी जी कहे नहीं, लेकिन मोदी जी कहने क्या आपका है? संजय निषाद के साथ आप पहले बोलिए ना भैया, आप हमको कहिए ना, आपको नेता को जो देना था उनके पीछे कौन लगा हुआ है सो जानते हैं? मुसलमान समाज के लोग केवल साथ नहीं न दिए थे, यादव समाज केवल साथ, मलाह का बेटा दिए थे। मलाह का हक किसने छिनवाया? मलाह का हक किसने छिनवाया? इसलिए बहुत ज्यादा आप हैं उनके पक्षधर, मानता हूँ मैं। तो इसका मतलब मल्लाह समाज जो है अति पिछड़ा में आता है सर। ये भैया हम मैं समझता उनकी लड़ाई नहीं पहचानते, सो बात नहीं है। लड़ाई रही है कि हमको शामिल किया। आप जो नीतीश कुमार एथनोग्राफिक रिपोर्ट देखिए बता रहे हैं, मदन सहनी जुबेल उरांव से मिले। देखिए, गर्दन पर आला टांग लेने से सब डॉक्टर नहीं हो जाएगा। आपका ध्येय भी होना चाहिए कि मैं इलाज करूं। डॉक्टर आप रहेंगे तब भी आपका ध्येय होना चाहिए कि इलाज करूं। इलाज करने के नाम पर मंत्रालय मिला आपने,
आप केवल बता दीजिए हाँ कि आप इसी तरह पूछ के हाँ उनके मुंह में से निकाल के आइए तो हाँ जो क्या क्या किए हैं उस समय में सब हमको बता दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ। तो चलिए, आज मुकेश सहनी मिल गए हैं इंडिया अलायंस में। हरीश सहनी साहब हैं, मंत्री हैं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बिहार सरकार में, वो नवादा आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि केवल आला लगा लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। इशारा मुकेश सहनी ध्येय होना चाहिए, हाँ ध्येय भी होना चाहिए। हाँ। हाँ। मुकेश सहनी की तरफ इशारा है कि सन ऑफ मल्लाह कहने से कोई मल्लाह का नेता नहीं हो जाता। आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। बोलिए जय भीम, जय भारत।